नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वह है परसेंटेज जो टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, उसका जो टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। जो चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या आ चुके हैं, फिर क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, उसके बारे में अपने एनालिसिस करेंगे। और किस प्रकार के प्रश्न आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट के हिसाब से बात करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आता है तो गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे और काफी इजीली अप्रोच कर सके और काफी आसानी से क्वेश्चन हो पाए दोस्तों। तो इसी के बारे में बात करने पर आज का टॉपिक अपना चुनाव पर आधारित प्रश्न है। तो चुनाव पर आधारित प्रश्नों में कंसेप्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ ऑप्शन है एक, चुनाव में कोई भी एक चुनाव हुआ उसके बारे में बात करने पर एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी कह सकते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मत मिले और वह हारने वाले प्रत्याशी से 240 वोटों से चुनाव जीत गया। 240 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए, जीत गया तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो अपने शुरुआत बिल्कुल ही छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर दी ताकि इजीली अप्रोच कर सको और काफी आसानी से कर सके दोस्तों। आज का क्वेश्चन अपना एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मत मिले और हारने वाला प्रत्याशी 240 वोटों से चुनाव, जो हारने वाले प्रत्याशी 240 वोटों से चुनाव जीत गए, है ना। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से, काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है और पॉसिबिलिटी इसकी एग्जाम के हिसाब से काफी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज करेंगे, काफी आसानी से कर पाएंगे। और एक और बात याद रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर उम्मीदवार 2 हो सकते हैं, उम्मीदवार 3 हो सकते हैं, उम्मीदवार 4 हो सकते हैं या फिर उम्मीदवार 5 हो सकते हैं। मतलब एक चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं वो आपके कितने भी हो सकते हैं। तो अपन यहाँ 2 लिए, अगले में अपन और ज्यादा ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 2 लेके अपन कर रहे हैं, आगे क्वेश्चनों को बढ़ाते जाएंगे। और अभी मैंने यूपी ने कहा कोई वोट रिजेक्ट हुआ है, तो वोटों को मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया। तो अभी तो सिंपल ऑफ वेरिएंट चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिले। जीतने वाले कितने मिले? 70%। पहले तो वर्बली करते हैं अपन, फिर पेन चला के बताएंगे दोस्तों आपको कितना फास्ट होगा, कितना आसानी से होगा। देखिए आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को 70% मिले। कितने वोट मिले? 70%। तो आपको पता है कोई वोट अवैध घोषित हुआ ही नहीं या फिर अमान्य घोषित हुआ ही नहीं। तो ये बात आपके मन में पहले से आ जाएगी, अगर जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को 30% मिले होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये मन में सोचिए आप पढ़ते हुए, जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को 30% मिले और दोनों के वोटों में कितना अंतर है? 40% का। तो दोनों के वोटों में आपका मात्र 40% का अंतर है और 40% बराबर दे रखा है आपको 240। 40% बराबर दे रखा है आपको 240। जब आपको 40% बराबर 240 दे रखा है तो आगे 1% का मान निकाल सकते हैं। तो काट देंगे 40 + 240 तो 6 × 24 तो 100% बराबर 600। ये तो क्या दोस्तों आपको विदाउट पेन चला है। अब पेन चला कर लेते हैं। देखिए तो जीतने वाले प्रत्याशी को 70% और हारने वाले प्रत्याशी को 30%, है ना। और इन दोनों के वोटों का अंतर है 240 वोट। अब आप जानते हैं कितना आ जाएगा आपका 40%, और हो गया आपका 240। अब आप जानते हैं 1 0 से 1 0 काट सकते हैं और 4 से कट जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा आपका 6 × 24 और 100% कुल वोट होते हैं, अतः हम कह सकते हैं 100% बराबर हो जाएगा आपका 600।
तो कुल वोटों की संख्या आ गई आपकी 600, मतलब कुल वोट हो गया आपके 600। तो हम कह सकते हैं चुनाव में कुल 600 वोट पड़े। तो इजीली अपन अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों, और अपन कह भी सकते हैं कि चुनाव में कुल 600 वोट पड़े। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तरीका बिल्कुल आसान बताया आपने और आसानी से बताया। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे मन में बढ़ेगा सर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वगैरह काफी आसान हो गया। एग्जाम में उम्मीदवार क्या ज्यादा बढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात, आपकी बात को रखते हैं हम कहते हैं कि एग्जाम में उम्मीदवार ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मैं एक चुनाव करवा रहा हूँ, उसमें 5 उम्मीदवारों को ले रहा हूँ, आप कितने भी ले सकते हैं सुनिएगा। एक चुनाव, क्वेश्चन क्लियर सुना, एक चुनाव में 5 उम्मीदवार, एक चुनाव में 5 उम्मीदवार ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ने क्रमशः 30%, 25%, 15%, 20%, 10% मत हासिल किए और जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 250 वोटों से चुनाव जीत गए, तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो आराम से देखिए आप, तो टोटल अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो टोटल प्रतिशत थोड़ा 100 आप छोड़ भी सकते हैं, 15, 25, 40, 30, 70, 70, 90, 100% वोट हो गए। क्योंकि कोई अवैध घोषित नहीं हुआ तो वोट तो 100% करने पड़ेगा अपन को। टोटल 100% वोट हो गए। अब जीतता हुआ है दोस्तों जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं, तो हम कह सकते हैं आपके सामने कि जीतने वाला प्रत्याशी 30% वाला है, और इसका प्रतिद्वंदी वो होगा जिसके इससे जस्ट कम वोट आएंगे। इससे जस्ट कम वोट आए आपके 25% वाले के, ये जीता है, और इससे जस्ट कम वोट इसका है कि इसका प्रतिद्वंदी हो गए। और दोनों के वोटों में कितना अंतर हो गया आपका? मात्र 5% का, और 5% बराबर वोटों का अंतर 250 दे रखा है आपको। तो आप कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा आपका 50, और 100% कुल वोट होते हैं, तो 100%, 100 से दोनों साइड गुणा कर दिया तो 5000 आ गया आपके कुल वोटों की संख्या। तो अपन बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो चुनाव में कुल वोट पड़े आपके 5000, मतलब कुल वोटों की संख्या चुनाव में 5000 नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2 उम्मीदवार भाग ले तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, 5 उम्मीदवार रहते भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अपन इसलिए कर पा रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें कोई अवैध या फिर अमान्य वोट घोषित नहीं हुआ। ये काफी अप्रोच वेरिएटर काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीदवार 2 से लेकर 10 तक कितने भी उम्मीदवार हो, आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस कांसेप्ट के जरिए यूनिटी मेथड से आप मात्र 5 सेकंड अंदर कर सकते हैं। कांसेप्ट जोरदार है, किसी ट्रिक या किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो काफी मजेदार है। अब इसके बाद आते हैं अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके होते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कई बार अवैध मत घोषित कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं वोट, उनके बारे में बात करेंगे। तो रिजेक्ट हो जाते हैं उन वोटों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके मन में बात चल रही है कि वोट रिजेक्ट होते कैसे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वोट रिजेक्ट होते हैं भी है क्योंकि चुनाव जो अपन पढ़ रहे हैं बैलेट पेपर के द्वारा है, ये ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये चुनाव नहीं कराया गया है। अतः आप कह सकते हैं बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर में कई बार क्या होता है, तो जो स्याही होती है वो 2 चिन्हों के ऊपर लग जाती है। जब स्याही 2 चिन्हों के ऊपर लग जाती है तो 2 उम्मीदवारों को चला जाता है वोट, अतः उस वोट को कैंसिल कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है, उस वोट को किसी के में नहीं गिना जाता है। एक तो तरीका ये दोस्तों अवैध घोषित होने का। अब दूसरा तरीका ये, कई बार ऐसा भी होता है, आपको देखने को मिलेगा, आपको कई बार ऐसा भी होता है जब पर्ची फट जाती है, जिस चिन्ह पर आपने किसी को वोट दिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस वोट को भी अवैध घोषित कर दिया जाता है, या फिर अमान्य घोषित कर दिया जाता है, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन में एग्जाम आता है जिसमें वोटों को रिजेक्ट किया जाता है, मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुनिए आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3,
एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत मिले और वह 340 वोटों से चुनाव जीत गए। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? क्वेश्चन काफी अच्छा है। चुनाव में कुल कितने वोट डले, कितने वोट पड़े, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो एक चुनाव जिसमें 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब आप कह सकते हो अवैध जो वोट है उनकी संख्या आपकी 10% है। मान लीजिए कुल वोट आपके 100% थे और शेष वोट बच जाएंगे, जो आपके शेष वोट बचेंगे वो आपके बचेंगे 90%। तो 90% वोट आपके शेष बच जाएंगे। अब मैं बोलूं जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला? 60%। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला? तो जल्दबाजी में 30% मत कर दो, तो अभी बंटवारा नहीं हुआ। अभी जीतने वाले को 60% मिला है, तो हारने वाले को 40% मिलेगा। तो कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, यार 10 का वेट घोषित होगा, हारने वाले को 30 मिल गया, हो गया 100%। ये गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि जो जीतने वाले को जो मिला है 60% वो वैध मतों का मिला है। और वैध मत कितने आपके? 90%। तो 90 का 60% मिला है इसको, 90 का 60%, और इसको मिला है 90 का 40%। तो वैध मतों में से मिले जो भी मिले। आप 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। 9 छंग आ गया आपका 54%, क्योंकि ये वाला प्रतिशत बाकी था। और 9 चौक 36, ये आ गया आपका 36%। अब आप ऐसा बराबर कर सकते हैं। देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को 54% मिले, हारने वाले प्रत्याशी को 36% मिले, और अवैध घोषित हुए थे 10%। ठीक है दोस्तों, और तीनों का योग करो तो 100% हो रहा है। अब मैंने बोला जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से 340 वोटों चुनाव जीत गए। अब आप जानते हैं इन दोनों का अंतर रहा आपका कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन अपन कैलकुलेशन से करें तो 360 कर देते हैं, और ताकि अपना इजीली कट जाए और आसानी से संख्या आ जाए, तो पॉइंट ऑफ माइंड पे। ठीक है, तो 18% बराबर दे रखा आपको 360 वोटों से, मतलब जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से 360 वोटों चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, मतलब हो जाएगा आपका 20%, या 20 हो जाएगा आपका, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 2000। तो मैं कह सकता हूं चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 2000। इजीली अप्रोच कर पा रहे इस प्रकार से ये भी बता सकते हैं कि अवैध मत कैसे कितने घोषित हुए। तो 2000 का 10% मतलब 200 मत। तो एग्जाम में कुछ भी पूछे, कुल मतों की संख्या पूछे, अवैध मत पूछे, जीतने वाले कितने मिले, हारने वाले कितने मिले, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आखिरी लाइन कुछ भी हो सकती है दोस्तों, तो कोई प्रकार नहीं पड़ता, लास्ट टाइम कुछ भी रहे उससे कोई मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में यह गलती हो जाती है दोस्तों। इसको जो 60% मिले वो वैध मतों का मिला है, और वैध मत जो आपके पास है वो 90% है। इसी में से इसको 60% मिला है और इसी में से इसको 40% मिला है, इसी में से इनको मिला है। तो अतः जो भी करना इन दोनों में से करता है। 90 का 60%, 90 का 40%, ये आ गया 54%, ये आ गया 36%। दोनों का अंतर हो गया आपका 18%, और 18% बराबर दे रखा है आपको 360, क्योंकि वोटों का अंतर है 360। तो 18% से कट गए 20 बार, 1% बराबर 20, और 100% बराबर 2000। तो चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े। इस प्रकार से कुल वोटों की संख्या निकाल पाए। तो इस प्रकार से चुनाव पर आदत आने वाले प्रश्नों का आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों, और काफी अच्छे से कर सकते हैं, काफी मजेदार है। तो इस प्रकार प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से कर पाए। वास्तव में हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अगले कंसेप्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। रोज शाम को 4 बजे आपको नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।